महात्मा गांधी's ideas against use of violence, सत्याग्रह एंड द फेमस डांडी मार्च, जिससे हुई शुरुआत एक लंबी लड़ाई की, a march to the sea in protest against the British monopoly on salt, a 241-mile civil disobedience march. लेकिन ये उनका सबसे पहला प्रोटेस्ट नहीं था। उनका सबसे पहला प्रोटेस्ट था 1906 में साउथ अफ्रीका में, जब ट्रांसवाल गवर्नमेंट sought to further restrict the rights of Indians. After 7 years of protest, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएट किया साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ। And then the students, the police was stopping them. Then very soon, the police, they threw the tear gas. Started at 3 p.m. from over here from proper office, but they have blocked over there, and they were like brutally suppressing us. कहें कि हाँ जी, हम जो जिससे हमें परेशानियां आने वाली हैं या आ रही हैं, वो ये काम करना छोड़ दें, हम रोड छोड़ देंगे। प्रोटेस्ट का कोई टाइम थोड़ी होता है कि कितना लंबा चलेगा, ये हमें थोड़ी मालूम है। हम तो सोच रहे थे आज हम धरने पे बैठेंगे, जैसे वो हम लोगों से प्यार करते हैं तो हमें उम्मीद थी वो कल ही आ जाएंगे। आजादी याद करो, याद करो, याद करो, तो दिल्ली पुलिस साथ दो, साथ दो, साथ दो, तो सीआरपीएफ साथ दो। मैंने किसानों का दुख देखा, जैसे वो लड़ रहे हैं सड़कों पर उस चीज के लिए जो उनका हक है। मुझे दर्द होता है उनको ऐसे देखकर। सरकार हमें हमारा इंसाफ नहीं दे पा रही, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय पाप है और अन्याय सहना भी पाप है। कुछ लोग खड़े हैं किसानों के साथ, कुछ लोगों ने अवार्ड्स लौटाए और अपना गुस्सा जताया। मैं सुसाइड कर अपनी जान दे रहा हूँ क्योंकि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। मेरी आवाज़ प्रताड़नाओं के खिलाफ है, किसानों की लड़ाई के लिए है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट पर्सपेक्टिव से पहले प्रिंसिपल को हम दो पक्षों में बांट सकते हैं, सामने वाले का सच क्या है और आपका सच क्या है। लेकिन नॉन वायलेंस तो एक अभूतपूर्व हिस्सा है प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट इन इंडिया एक ऐसा टूल है जो हमेशा से ही सोशल और पॉलिटिकल रेफॉर्मेशन के लिए जरूरी रहा है, अंडर इंटेंस थ्रेट और इनएक्शन। जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स की बात करें तो भारत के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहा है। फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम पब्लिक पॉलिसीज को शेप करने में सेंट्रल रोल भी निभाया है इन प्रोटेस्ट्स ने। इंडियाज जेनेसिस इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और हमारे कई प्रधानमंत्री और लीडर्स ने बाय डिफॉल्ट इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, जेल भी गए हैं। Gandhi believed in the idea of a common man standing up for himself and expressing his dissent to the policies of the regime. तो अगर आजाद हिंदुस्तान में भी आंदोलन और डिसेंट करने का पूरा हक है, तो उस डिसेंट को आज आप देश हित में देखेंगे या नहीं? विरोध करना इंसानियत के लिए जरूरी है। इतिहास के तथ्यों के साथ तो छेड़छाड़ होते चले आए हैं। क्या आज विरोध में हिंसा भारत के मास मूवमेंट से अलग नहीं किया जा सकता? वेल, इट्स अ फैक्ट 1980 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में सेंटर में बीजेपी के राइज हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों का परिणाम ही रहा, जिसमें वायलेंस एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक था। So, the quick dismissal of entire causes like the opposition to CAA in 2019, 2020 and the current farmers' bills laws due to the element of violence is hence quite ironic. Suppression of dissent and loss of India's identity. जिस तरह विरोध भारतीय लोकतंत्र के लिए आंतरिक है, उसी तरह उन्हें दबाने के लिए भी कानून है। उनमें से एक है सेडिशन लॉ, given in the Indian Penal Code section 124A, which has been construed to treat descendants as rebels and put them in jail. गांधी और नेहरू पर भी अंग्रेजों द्वारा इसी प्रावधान के तहत ये लगाया गया था and they were subsequently imprisoned. For Gandhi, non-violence was not simply the absence of physical violence. Self-rule and radical democracy, in which everyone participates in the governance processes, were also a part of Gandhi's idea of non-violence. गांधी के लिए दूसरों पर अधिकार हिंसा का एक रूप था।
उस विजन को अचीव करने के लिए टू अचीव दैट विजन ही एनकरेज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एंड द लोअर कास्ट्स इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स. For Gandhi, resistance meant placing one's own body in harm's way, open to the possibility of injury, imprisonment, or even death. And that is what made it such a powerful political tool, resistance. तो आज अगर गांधी होते तो हमारे देश के रेजिस्टेंस और चल रहे आंदोलन को कैसे देखते? क्या कहते वो जब प्रदर्शनकारियों को आंदोलन जीवी कहा जाता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं.